नमस्कार, मैं हूं खान। निर्भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं से क्षुब्ध माकपा का रोष मार्च, साधा निशाना। दुष्कर्म पीड़िता के पक्ष में आई भाजपा, चोरी रोकने की भी की मांग। बैंक लाइसेंस पॉलिसी का विरोध कर अध्यापकों ने किया प्रदर्शन। प्रतिभाओं को निखारने में जुटा है अध्यापिका मंच, बैठक में कई निर्णय। और समाचार विस्तार से। यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं से क्षुब्ध माकपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भगत सिंह चौक पर रोष मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। इसमें जनवादी महिला समिति, नौजवान सभा और विभिन्न श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता के परिजन को 10 लाख रुपए देने की मांग की। अस्मत को खतरे में देख महिलाएं अब सिर्फ सुरक्षा चाहती हैं। आए दिन यौन हिंसा की बढ़ रही वारदातों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। भारत की जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने यह चिंता जाहिर की है। सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर रोष मार्च में शामिल होने पहुंची महिलाओं ने कहा कि जब 3-4 साल की मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं हो तो युवा बेटियों का क्या होगा। उन्होंने ऐसे घटनाओं को रोकने में पुलिस पर विफलता का तो आरोप लगाया ही, साथ समाज को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इसके लिए सिर्फ एक पक्ष को दोषी बताना उचित नहीं, हर व्यक्ति और हर वर्ग को गंभीरता बरतने की जरूरत है। माकपा के सचिव रामेश्वर वर्मा, बीएस पेंटर, नसीब खान, जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर वर्मा, महिला समिति के अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा व बहादुर सिंह चौहान आदि ने कहा कि परिवारों में अब संस्कारों की सीख नहीं दी जाती, इससे इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें। चंद्रकला वर्मा ने कहा कि सुरेशिया की घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को नसीहत मिले। जो अपराध करता है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा जब तक सजा न मिलेगी तो ये घटना रोजाना राजस्थान में और हिंदुस्तान में घटती रहेगी। इसके विरुद्ध 4 साल की बच्ची बृहस्पतिवार की घटना है, 4 साल की बच्ची है, उसके साथ घटना घटी है। उसके विरोध में आज धरना दिया है और उसको न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को मुआवजा भी मिलना चाहिए सरकार से। तो हमारी तो यही जनवादी महिला समिति की मांग है। कॉलेजों में आगे लड़कों की झुंड बनी रहती है, तो हम ये कहते हैं वहाँ भी कोई रखा जाए कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कहाँ छोड़े और कहाँ जाए। 4 साल की बच्चे की सुरक्षा नहीं तो हम क्या सोच सकते हैं, ये तो सबको पता है। महिलाओं ने कहा कि पुलिस इस तरह की बढ़ती घटनाओं के बावजूद चेती नहीं है, वरना कॉलेजों के आसपास सादे पोशाक में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाती। उन्होंने गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। और सरकार भी थोड़ी व्यवस्था सुधारेगी या पुलिस भी थोड़ा ध्यान रखेगी तो ये रोक सकेंगे, नहीं तो ये घटना दिन में 4 बार 5 बार रोजाना बार में देख होती रहती है। कोई 60 साल की और सुरक्षा नहीं और 4 साल की बच्ची नहीं, इस राजस्थान के अंदर ये घटना रोजाना। महिलाओं का कहना था कि इसके लिए एक तरह से अश्लील साहित्यों की बिक्री और टीवी कार्यक्रम भी जिम्मेदार हैं। ऐसे कार्यक्रमों और अश्लीलता फैलाने वाले गीतों पर भी रोक लगाने की जरूरत है। कोई तरह की कानून व्यवस्था नहीं है और टीवी के अंदर रोजाना अश्लीलता दिखा रहे हैं, जैसे नंगी औरतों की फोटोआं और नशे की कोई रोकथाम नहीं है। ये सारी वजह नशे की और सट्टे की है। जो इस नशे के आदि है, जो लड़के इस तरह की घटनाएं नशे की वजह से हो रही है, नशे पर रोक लगेगी थोड़ा बहुत सुधार होगा। माकपा कार्यकर्ताओं का यह प्रयास सराहनीय है। आमतौर पर महंगाई और बेरोजगारी आदि के खिलाफ सरकार पर निशाना साधने वाली माकपा ने समाज के ज्वलंत मसले की तरफ ध्यान आकर्षित किया। रोष मार्च में शामिल महिलाओं का गुस्सा उचित ही था। अब देखना यह है कि इस रोष मार्च से समाज और व्यवस्था से जुड़े लोग किस तरह सबक लेते हैं। बंद करो, पर होने वाले अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनवादी महिला समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुरेशिया की दुष्कर्म पीड़िता के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए भाजपा नेताओं ने सोमवार को एसपी और जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। एक तरफ बढ़ रही है यौन हिंसा, दूसरी तरफ शहर में चोरों का आतंक। ऐसे में भाजपा चुप कैसे रहे, लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को कलेक्टर सुबीर कुमार और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता जसपाल सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कपूर सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भाट भूषण शर्मा,
महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष परमजीत कौर रामगढ़िया, पूर्व जिलाध्यक्ष रेणु चौधरी, पूर्व पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमित तर्ड आदि ने पहले एसपी कुमार राष्ट्रदीप से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था चौपट होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे समाज सदमे में है। चोरी की वारदात बढ़ने से चिंतित भाजपा नेताओं ने इस पर रोकथाम करने की मांग की। एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने माना कि चोरी की सभी वारदातों को एक ही तरीके से अंजाम दिया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई गिरोह सक्रिय है। चोरों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। चोरियों को खोलने के लिए विशेष टीम को लगाया हुआ है और वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ क्लोज है जिन पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी चोरियां खुल जाएंगी। ये बढ़ रही चोरियों के बारे में उन्होंने कहा है, मैंने यही आश्वासन दिया है कि हम अपने काम में लगे हुए हैं और कुछ स्पेशल टीम्स लगा रखी ताकि जल्दी से जल्दी चोरियां। भाजपा नेताओं ने बाद में जिला कलेक्टर सुबीर कुमार से मुलाकात की। कलेक्टर उस वक्त अपने कक्ष के बाहर जन सुनवाई कर रहे थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रशासन को दुष्कर्म पीड़िता के परिजन को उचित मुआवजा दिलाने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि नवा में बीपीएल सूची बनाने में संवेदनहीनता बरती गई। उन्होंने दोबारा सर्वे करवाने की मांग भी की। अबोध बच्ची से दुष्कर्म किया जिन जलीलों को सजा देने के लिए और पीड़िता परिवार को मुआवजा देने के लिए आज जिला कलेक्टर और एसपी महोदय से मिले, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़िता परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी और जो इस कांड के अंदर अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शहर के अंदर बढ़ रही चोरियों के खिलाफ भी एसपी महोदय से वार्ता की। उन्होंने आश्वस्त किया कि कुछ चोर पकड़ लिए गए हैं और कुछ ही जल्दी ही इस ओर हम चोरों को पकड़ लेंगे और इस तरह की घटनाओं में जनता के सहयोग से हम इसको शहर को इन चोरियों से निजात दिलाएंगे। यूनाइटेड फर्म ऑफ बैंक यूनियंस ने नई बैंक लाइसेंस पॉलिसी का विरोध किया है। आरबीआई की नीति का विरोध करते हुए बैंक कर्मियों ने सोमवार को प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। आरबीआई द्वारा नई बैंक लाइसेंस पॉलिसी लागू की जा रही है। इस पॉलिसी के तहत कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग कार्य करने की आसानी से अनुमति मिल जाएगी। यह कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं। यूनाइटेड फर्म ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने सोमवार को एसबीबीजे मेन ब्रांच के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में सचिव आरएस कोहली, अध्यक्ष प्रदीप गोयल, संगठन सचिव दिनेश कौशिक, सुनील छाबड़ा, जेके झाम्ब और प्रियंका बेनीवाल आदि शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर कानून बना रही है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी।
वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापिकाओं की प्रतिभाओं में निखार लाने की मशक्कत जारी है। इसके लिए पिछले वर्ष अध्यापिका मंच का गठन किया गया था। मंच की सोमवार को हुई बैठक में आगामी रणनीति तय की गई। हनुमानगढ़ जंक्शन में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आरसीपी कॉलोनी में सोमवार को अध्यापिका मंच की बैठक हुई। संरक्षक सुनीता देवी, अध्यक्ष चंद्रकला यादव और दर्शना अग्रवाल आदि ने अध्यापिकाओं को पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों में भी भाग लेने की जरूरत बताई। संरक्षक सुनीता देवी के मुताबिक अध्यापिका मंच का गठन पिछले साल हुआ था। हनुमानगढ़ में अध्यापिका मंच पिछले वर्ष शुरुआत की गई थी। इस मंच की पिछले वर्ष इस मंच में 3 बैठकें रखी गई थी। इस वर्ष 4 बैठकें रखी गई है, जिनमें अध्यापिकाओं से उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए कुछ कार्यक्रम करवाए गए, जिनमें खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई और मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी जो कार्यक्रम करवाए गए उनमें अध्यापिकाओं ने बहुत अच्छी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इनको एंजॉय भी किया। अध्यापिका मंच में पिछले वर्ष भी भ्रमण रखा गया था, एक शैक्षणिक भ्रमण, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के ही कुछ जगह जिनमें भद्रकाली मंदिर, डेयरी और जो बटनेर का किला है हनुमानगढ़ का, वहाँ भ्रमण करवाया गया था। इस बार भी अध्यापिका मंच में एक शैक्षणिक भ्रमण रखा जा रहा है, जिसके लिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें उस पर निर्णय लिया जाएगा। अध्यापिका मंच के संरक्षक सुनीता देवी के अनुसार इस बार उड़ान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें मंच से जुड़ी महिलाओं की रचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अध्यापिका मंच में एक उड़ान नाम की पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है, जिसमें इस मंच की से जुड़ी जितनी भी अध्यापिकाएं हैं उनकी रचनाएं और जो भी कुछ वो मतलब उनमें प्रतिभा है उनको निखारने के लिए कुछ चीज़ें लिखित में जो लिखी जाएंगी उसका भी प्रकाशन उसको दिया हुआ है हमारे छपाने के लिए, उसका प्रकाशन किया जाएगा। हिन्नावाली के विक्रम सिंह मान ने बिजली मीटर बदलने की मांग को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के एसई को पुनः ज्ञापन सौंपा। मान ने कहा कि पहले भी इस संबंध में मांग की जा चुकी है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि हर बार ज्यादा बिल आने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिर से अनपढ़ लोगों को साक्षर करने की पहल करते हुए अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिला जेल में बंदी भी उत्साहपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं। यह है जिला कारागृह के भीतर का दृश्य। ये है विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपित बंदी। इन सबको है न्याय का इंतजार। कानून की पालना में उन्हें अंतिम फैसला आने तक समाज से दूर यानी जेल में रहना होगा। लेकिन इस दौरान न सिर्फ उन्हें आत्ममंथन का अवसर मिलता है, बल्कि जिंदगी की कमियों को दूर करने का भी मौका मिलता है। ये बंदी अब परीक्षा दे रहे हैं। दरअसल ये अनपढ़ थे, लेकिन अब जेल में रहकर साक्षर हो रहे हैं। जेल में हुई परीक्षा में 55 बंदियों ने भाग लिया और पूरी लगन के साथ परीक्षा दी। यह अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। सिर्फ हनुमानगढ़ जिले में एक साथ 20,938 नव साक्षरों ने परीक्षा दी। खास बात है कि जिले में 42,513 नव साक्षरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रफीक लोधी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए डॉक्टर स्वर्ण सिंह को मोर्चा का जिला सचिव नियुक्त किया है। नवनियुक्त जिला सचिव ने अपनी नियुक्ति पर सभी का आभार जताया। गरीब व मजदूर परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए निकटवर्ती गांव नाथावाली में एक स्कूल का शुभारंभ किया गया। सफर एक नई जिंदगी का संस्था के सदस्यों ने इस स्कूल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात कही। सफर एक नई जिंदगी का संस्था के माध्यम से गरीब व मजदूर परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए गांव नाथावाली में स्कूल का शुभारंभ हुआ। नगर परिषद के पूर्व सभापति पवन अग्रवाल व सरपंच पति ने रिबन काटकर स्कूल का शुभारंभ किया। संस्था अध्यक्ष विशाल कटारिया, सदस्य सुधीर सहारन, राकेश कुमार, भवानी शंकर, अमित कुमार आदि ने बताया कि शुरुआत में लगभग 60 से 70 बच्चों को प्रवेश दिया गया है। अतिथियों ने संस्था प्रतिनिधियों को शाला के विकास में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। आज गांव नाथावाली थेड़ी में हमने यहाँ सफ़र एक नई ज़िंदगी की तरफ से एक स्कूल की शुरुआत की है, जिसमें हम निःशुल्क बच्चों को, इन गरीब बच्चों को, मजदूर बच्चों को पढ़ाएंगे। इनको जहाँ तक हो सका हम इनको शिक्षित करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।